मोतिहारी के ऑडिटोरियम में अपनी बातों को रखेंगे तथा 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी के जनता से रूबरू होगी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सारण श्री राजीव प्रताप रूडी। इसी को लेकर चकमारी में 6 अप्रैल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई, जिसमें मौजूद रहे हैं राणा रणजीत सिंह, विभूति नारायण, अनुज राठौर, राकेश सिंह, देवेंद्र कुमार, सत्यार्थी कुमार एवं विवेक कुमार मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। न्यूज़ 9 भारत से रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह और मैं बिहार विजन 2025 का एक सक्रिय सदस्य हूँ। ज्ञात हो कि चंपारण की धरती पर छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का 10 अप्रैल सोमवार को ऑडिटोरियम में कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। विभाग के सदस्यों ने मुख्य वक्ता के रूप में उन्हें निमंत्रण दिया है। पहले तो एलएस कॉलेज तय किया गया था, लेकिन चंपारण वासियों और खासकर मोतिहारी के वासियों का जो प्रेम स्नेह और दबाव बना, तब उसको डाइवर्ट किया गया ऑडिटोरियम में और अधिक से संख्या में लोग जुटेंगे। मुद्दा है कि बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों, इसी मूल प्रश्न को लेकर छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी 10 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं। राजेश सिंह मधुबन विधानसभा से आता हूँ। मैं आज सुना हमारे छोटे भाई राणा रणजीत सिंह के द्वारा मुझे सूचना मिली कि इस चंपारण की धरती पर माननीय छपरा के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव प्रताप रूडी जी का कार्यक्रम 10 तारीख को यहाँ लग रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंपारण की धरती हमेशा से देने का ही काम करते आ रही है। चंपारण से ही हम गांधी जी को विश्व स्तर पर नाम दिए। अब रूडी जी की बारी है। जरूर यह मैं काम बताना चाहूँगा कि रूडी जी आप आइए इस चंपारण की धरती पर। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको तो बहुत पहले आगे आना चाहिए, अभी थोड़ी लेट कर दिए आप जैसे लोगों को चंपारण की नहीं बिहार को की जरूरत है। ताकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे पर्सनालिटी को बिहार का सीएम बनने में कतई देरी नहीं करना चाहिए और पार्टी को भी इनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए ताकि बिहार को सब कुछ मिल सके। मैं जानता हूँ रूडी जी वंशवाद के लोग नहीं हैं। रूडी जी को तो 2 बेटी है, मैं जानता हूँ। तो क्या वंशवाद वो करेंगे? वो तो समाज के लिए बने हैं और समाज को देने का काम करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, ये ऑडिटोरियम भर गया जाएगा। मैं रंजीत बाबू से आग्रह करूंगा वहाँ एलईडी की व्यवस्था की जाए ताकि लोग की भगदड़ न हो। ये चंपारण है, यहाँ बहुत भीड़ जुटती है और ये देने का काम की है। इसीलिए मैं यह आग्रह करता हूँ कि राजीव जी आवे और यहाँ पर उनका कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह सूचना दिया जाएगा। आप निर्भीक होकर आइए रूडी साहब, आपकी जरूरत है, बिहार आपको मांग रही है। राकेश कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। मुझे जैसा सूचना मिला है कि आदरणीय छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का प्रकृति की प्रयोग स्थली चंपारण में आगमन हो रहा है, तो हम सब उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। उन्होंने एक गोष्ठी का आयोजन किया है जिसका नाम है विजन बिहार एजेंडा 2025। बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों। आज हमारा लोकतंत्र भटकाव की ओर है। उसमें एक पढ़े लिखे योग और युवा कर्मठ सांसद इस खोज में निकले हैं और बिहार के प्रतिभा को निकालने चले हैं, तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है और हम लोगों को उनको मदद करना चाहिए। इसी गोष्ठी को सफल बनाने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ आएंगे और अपने उनके बातों को सुनेंगे। उनके मार्गदर्शन में बिहार में बदलाव लाने का जो क्रम जारी होगा उसको हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करेंगे।
आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का 10 तारीख को ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें वो बिहार की दशा को और आने वाले पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देंगे। आज जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एजेंडा रोड का होना चाहिए, बिजली का होना चाहिए, वह भूखमरी से लोग मर रहे हैं, अगलगी हो रहा है, सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। आज धार्मिक उन्माद की ओर देश बढ़ रहा है, बेरोजगारी की ओर देश बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे डेमोक्रेसी को बचाना है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को सुनने के लिए आप सबों को मैं उनके द्वारा आप सबों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और उनके विचारों को सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। 2025 का वो एक विजन रखे हुए हैं और डेमोक्रेसी में विजन जरूरी है। आज डेमोक्रेसी भटकाव की ओर है, तो विजन होना चाहिए। आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी का चंपारण की धरती पर स्वागत है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देश में के आंदोलन का मार्गदर्शन चंपारण किया और इसी बिहार में 10 अप्रैल 1917 को मोहनदास करमचंद गांधी बिहार में आए हुए थे और आज इतने दिनों के बाद में उसी दिन 10 अप्रैल को राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता देश की राजनीति को त्याग करके अपने जन्मभूमि बिहार के विकास के लिए आ रहे हैं। हम चंपारण वासी उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार है। आज मुझे सूचना मिली है इंजीनियर राणा रणजीत सिंह के माध्यम से कि हम समाज सेवी लोग इसके स्वागत में आज से लग गए हैं और यह चंपारण का पहला मौका होगा कि इतने बड़े हॉल में कोई अगर मीटिंग हो रहा है, वह किसी दल को बनाने के लिए नहीं, किसी दल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के विकास के लिए यह गांधी के स्मृति में बने हुए भवन का यह पहला मीटिंग होगा और इस मीटिंग के तैयारी के लिए हम सभी चंपारण वासी लग गए हैं और इसकी तैयारी करेंगे। इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा और बिहार का विकास हो सकेगा। अब यहाँ के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे, बिहार में उद्योग धंधे का जाल बिछाया जाएगा। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, यहाँ के लोग विदेश में शिक्षा लेने जाते हैं और यहाँ कोई उच्च शिक्षण संस्था नहीं है, इसका विकास होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति है, यह समय का मांग है, समय की पहचान है और बिहार की आवश्यकता है, जिसके लेकर के सारे नौजवान, किसान, मजदूर यह चाह रहा है कि बिहार का विकास हो। आज गुजरात का इतना विकास हो गया और गुजरात से ज़्यादा सांसद बिहार के हैं, लेकिन कभी भी बिहार के सांसद बिहार के विकास के लिए एक साथ दिल्ली में बिहार भवन में बैठने का काम नहीं किए, लेकिन कम से कम दल के दीवार से भी ऊपर उठ करके राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने बिहार के विकास के लिए आवाज़ उठाए हैं। हम उनके आवाज़ को पर उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बात को समाप्त